की वाकई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और क्या बीजेपी का जो बेस वोट है, कोर वोट है, वो खिसक रहा है? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के जो आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। और संकेत इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मोदी जी के बॉस नितिन नवीन की सीट बीजेपी बांकीपुर यानी पटना में हार गई, हाथ से निकल गई सीट। और यही नहीं, डबल इंजन की सरकार जहां मध्य प्रदेश में, वहां दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। और बड़ा सवाल यह है कि क्या जेन जी, ये जो छात्रों का आंदोलन था और जिस तरह से उनका दमन किया गया, क्या जेन जी की नाराजगी मोदी और शाह पर, डबल इंजन की सरकारों पर भारी पड़ गई? अब दोस्तों, उपचुनाव को लेकर मेरी बिहार में पटना में लाइव बातचीत हुई एक्सपर्ट से। उनका कहना था, आगे आप सुनेंगे, कि डबल इंजन की सरकार में जिस तरह जेनजी आंदोलन में जहानाबाद में राइफल खोल दी पुलिस ने बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर, या फिर सिवान में AK-47 से दिन दहाड़े सड़कों पर फायरिंग हुई छात्रों पर, बच्चों पर, ये जो नतीजा है राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से बीजेपी का हारना, अपने गढ़ से हारना, ये जवाब था उन्हीं गोलियों का जो बीजेपी को मिला है। अब बांकीपुर पटना में जो उपचुनाव हुआ, जहां जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा, हर बूथ पर, हर मोर्चे पर आप कह सकते हैं पटकनी दी है। ये जो सीट थी, सीट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सिटिंग सीट, यहां से वो सिटिंग एमएलए थे। और जब मोदी जी ने उन्हें अपना बॉस बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो फिर नितिन नवीन दिल्ली आ गए। दिल्ली में वो राज्यसभा के सांसद बन गए और तब उनको ये सीट छोड़नी पड़ी अपनी। और इसी सीट पर उपचुनाव था जहां नितिन नवीन आज बीजेपी के साथ साथ पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। दोस्तों, बांकीपुर की जो सीट है, दरअसल यहाँ कायस्थ वोट हैं, बीजेपी का बेस वोट यहाँ पर है। और आप कह सकते हैं कि बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, जहां बीजेपी का हारना नामुमकिन है। और इसीलिए कहा जाता था, तो एक नेता ने कह दिया बीजेपी के कि भाई इस सीट से तो अगर बीजेपी के टिकट पर कुत्ता बिल्ली भी लड़ जाएं तो भी जीत जाएंगे। यानी किसी को लड़ा दो, कोई भी लड़ जाए तो बीजेपी ही जीतेगी। अब इस तरह का जो अहंकार था, उसे प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया।